गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अगला चैप्टर अलजेब्रा कर रहे हैं, जिनके क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 20 मिसलेनियस वाले चैप्टर में। मिसलेनियस चैप्टर पूरा अलजेब्रा से ही रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा में स्टार्टिंग से बेसिक से ही मैं शुरू कर रहा हूँ कराना, चाहे आपको अच्छी तरह से आता हो या नहीं आता हो, आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ये। जैसे कि आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को पता ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यदि हम यहाँ पर a को a ले लें और b के जगह अगर 1/a ले लेते हैं हम, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। a इंटू 1/a, a से a कैंसिल, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जा सकता है a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया फॉर्मूला जो डायरेक्ट शॉर्टकट वे में यूज़ होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का ज़्यादातर पैटर्न इस टाइप का आता है जिसमें आपको a प्लस 1/a के फॉर्म में दिया हुआ होगा और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसके यूज़ से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसी को मैं और शॉर्टकट वे में लिख देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका कि इफ यदि a प्लस 1/a इज a कैपिटल ए, अब हम इसे कुछ भी मान लेते हैं, a प्लस 1/a को कैपिटल ए मान लेंगे, तो a स्क्वायर देन हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट शॉर्टकट वे में लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2। इसका यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट, और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑरली। केवल ये ध्यान रखना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2। अब इस a के जगह आपको मिल सकता है क्वेश्चन में x, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर a जो है a इक्वल्स टू x प्लस 1/x, और ये गिवन होगा x प्लस 1/x गिवन होगा, जिसको हमने a मान लिया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप डायरेक्ट ले सकते हो a स्क्वायर माइनस 2 से, इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन शॉर्टकट वे में। पर ध्यान रखना है कि जैसे हमें प्लस दिया हुआ है, x प्लस 1/x दे रखा है, तो ये माइनस 2 यूज होगा। केवल ये साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह का, यही ध्यान रखने के लिए होता है। जैसे x प्लस 1/x दे रखा होगा वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 2 लेंगे, और आगे मैं बताऊंगा x माइनस 1/x दे रखा हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस 2 करके सॉल्व होगा। कहने का मतलब प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा केवल। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2,
x plus 1 by x equals to 2, then x square plus 1 by x square is what? x square plus 1 by x square is what? तो जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पर कैपिटल A2 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, अब चूंकि x प्लस 1 बाय एक्स हमें दे रखा है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 2, ये 2 दे रखा है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और इस तरह से ये होगा 4 माइनस 2, आंसर इज 2। यानी यदि x प्लस 1 बाय एक्स 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप इतना ना भी लिखें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया आप लोगों को। आपको करना क्या है कि ये डायरेक्ट यूज करना है, आपको ए स्क्वायर माइनस 2 लेना है, यानी प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो वैल्यू दे रखा है उसका होल स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का दे रखा है तो माइनस 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, और इस तरह से डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कैसे, यदि मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा? If x plus 1 by x equals to 3, then x square plus 1 by x square is how much? तो यहां भी वही कर सकते हैं आप, x square plus 1 by x square equals to a square minus 2। अब a 3 है तो यहां ले लेंगे हम 3, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2, और ये हो जाएगा 7, जो कि आप डायरेक्ट ऑरली शॉर्टकट वे में कर सकते हो। तो इसलिए पूरा फॉर्मूला ना यूज करके होल स्क्वायर माइनस 2 करके आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे कि पीछे बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, यानी इस 4 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2, तो 16 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 14। तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी जैसे x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए 5 दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा? इसे सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से, अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट टाइप है, जैसे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी a के जगह x लेंगे, b के जगह 1 बाय एक्स रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2
इंटू ए एक्स है और बी 1/x है, तो x से x कैंसिल होगा और इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। अब इस -2 को अगर हम उस साइड ले जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू आप ले सकते हैं x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। तो ध्यान दीजिए, अगर माइनस का साइन है यहाँ तो बाहर ये +2 हो रहा है। पीछे जो टाइप हमने किया था उसमें यहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस हो रहा था, यानी ये साइन चेंज होगा। तो यही याद रखना है इसमें आपको। तो इस तरह से ही x² प्लस 1/x² आप निकाल सकते हैं, यानी इसे हम a² प्लस 2 लेंगे, जिसमें हमने a को माना है x - 1/x, a को माना है x - 1/x। यानी पीछे जो हमने किया था स्क्वायर करके 2 माइनस किया था, अब यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस हो तो माइनस करेंगे, इस तरह से। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू x माइनस 1/x अगर 2 हो, देन x² प्लस 1/x² कितना होगा। तो x² प्लस 1/x², जैसे कि फॉर्मूला होता है आपका x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप यहाँ क्या करोगे, 2 जो वैल्यू दे रखा है वो पुट करोगे, होल स्क्वायर प्लस 2। तो 2 का होल स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या मान लिया था, इसको a मान लिया था। तो a² प्लस 2 याद रखना है आपको, माइनस है तो प्लस 2, प्लस हो तो -2। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x - 1/x यदि 5 हो, देन x² प्लस 1/x² कितना होगा। x - 1/x इक्वल्स टू 5, देन x² प्लस 1/x² इज हाउ मच। तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 5² प्लस 2, यानी 25 प्लस 2 27। कहने का मतलब, यदि हमें x प्लस 1/x a गिवन है तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए a² - 2 करेंगे। और यदि x - 1/x गिवन हो एंड x² प्लस 1/x² फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो यहाँ करना है हमें a² प्लस 2। तो ये याद रखना है आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्टकट वे में सॉल्व करने के लिए। प्लस, तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस है तो माइनस, क्या माइनस है तो प्लस करना है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इनके हेल्प से आप डायरेक्ट। अब हम करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है कि इफ x प्लस 1/x is a, then यदि x प्लस 1/x a हो, यानी कोई भी वैल्यू दिया जाए और देन हो तो x माइनस 1/x लिया जा सकता है अंडर रूट a²
-4, यानी माइनस निकालने के लिए माइनस साइन, प्लस दे रखा हो माइनस निकालना हो a² -4 लेंगे। अब ये आया कैसे वो बता देता हूं, फिर शॉर्टकट वे से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका डेरिवेशन बता देते हैं, ये आया कैसे फॉर्मूला। जैसे a-b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² प्लस b² -2ab। अब इस -2ab को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है क्योंकि प्लस का चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, a² प्लस b², यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस 2ab -2ab एंड -2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये -2ab एंड -2ab से ये हो गया माइनस का 4ab। तो इस तरह से a माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा √a प्लस b होल स्क्वायर -4ab। तो इसलिए x माइनस 1/x इक्वल्स टू होगा √a² -4, क्योंकि x इंटू 1/x 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये आप डेरिवेशन ले सकते हो इसका। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² -2ab, a² प्लस b²। अब हमने क्या किया कि ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, इसलिए प्लस 2ab और -2ab कर दिया, ये एक्स्ट्रा लाए हैं। ये -2ab एज इट इज़ है, तो प्लस 2ab एंड -2ab। तो इस तरह से ये जो तीनों हैं ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर एंड -2ab माइनस का 4ab। दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर -4ab। तो ये भी फॉर्मूला है। तो a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर -4ab, और इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है इसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पर देख, यानी -4ab या +4ab, माइनस में -4ab प्लस में +4ab। तो यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का 4 रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन होगा आपका, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 ले लें। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 हो, देन फाइंड x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x कितना होगा, तो यहाँ पर तो x माइनस 1/x चाहिए हमें। x माइनस 1/x इक्वल्स टू, तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। x माइनस 1/x इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर -4, क्योंकि a 3 है हमारा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 यानी हो जाएगा √5। तो इस तरह से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 मान लीजिए, देन x माइनस 1/x इज व्हाट। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू √3
यानी जब भी प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में करना होगा तो याद रखना है रूट लेना है, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 और ये है हमारा ए। तो क्या होगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, तो 49 माइनस 4 यानी आंसर हो जाएगा अंडर रूट 45 वर्गमूल 45। x प्लस 1/x 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, x माइनस 1/x निकालना है तो x माइनस 1/x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 लेंगे, यानी जो भी वैल्यू दिया जाए उसके होल स्क्वायर में 4 माइनस करके स्क्वायर रूट लेना है। तो इस तरह से प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है। टाइप नंबर 4 है जो पिछले में केवल साइन चेंज होगा, पिछले टाइप का, यानी है इफ x माइनस 1/x इज a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो x माइनस 1/x अगर a है तो x प्लस 1/x हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, यानी केवल साइन बदल जाएगा, प्लस है तो प्लस ही साइन होगा अंदर, पीछे क्वेश्चन में माइनस था निकालना था तो माइनस साइन हो रहा था। तो ये आया कैसे, एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ इस ए माइनस बी लाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर हम करें तो प्लस 2ab करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा लिया हमने, और ये प्लस 2ab है ही ऑलरेडी। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये 2ab और 2ab 4ab बाहर रह जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम यहाँ a को x ले लेंगे, b को 1/x ले लेंगे, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप केवल ये रिलेशन याद रखते हैं तो भी आपका काम हो सकता है, दोनों, चाहे प्लस दे रखा हो माइनस पूछे, माइनस दे रखा हो प्लस पूछे, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो इस तरह से x माइनस 1/x, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ले सकते हैं हम यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट में, जिसमें जैसे कि बताया मैंने कि x माइनस 1/x दे रखा हो तो उसे a मान लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5 देन x प्लस 1/x इज व्हाट। x माइनस 1/x 5 दिया हुआ है, x प्लस 1/x हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ हम लेंगे x प्लस 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4, यानी x माइनस 1/x 5 दे रखा है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो आप, ये केवल फॉर्मूला लिखा मैंने। तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4, और इस तरह से अंडर रूट 29 होगा इसका आंसर, रूट 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 देन x प्लस 1/x कितना होगा।
यहाँ भी वैसे ही करेंगे हम। x माइनस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ए स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो 7 स्क्वायर यानी 49 एंड प्लस 4, और इस तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 53 होगा इसका आंसर। क्योंकि ए एक्स माइनस 1/x 7 दिया हुआ था, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का वर्ग 49 प्लस 4 53 हो जाएगा इसका आंसर। टाइप नंबर 5 में करेंगे हम, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टर फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह से अगर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। यानी अब क्या है कि प्लस और माइनस ये दोनों वाले वैल्यू दिए हुए होंगे, स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाएगा, वर्गों का अंतर। तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो इसके हेल्प से किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x is 5 and x minus 1/x is 3, यदि x प्लस 1/x 5 हो और x माइनस 1/x 3 हो, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर? तो जैसे कि अभी ऊपर देखा हमने फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब हमें ये दोनों वैल्यू x प्लस 1 का भी वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस 1 का भी वैल्यू दे रखा है, यानी हमें सीधा इन दोनों को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से आंसर हो जाएगा डायरेक्ट इसका 15 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x equals to 3, then x square minus 1/x square is what? अब यहां देखिए, केवल प्लस का दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर फॉर्मूला देखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में प्लस भी होना चाहिए माइनस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें केवल प्लस वाले वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस 1/3, x का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो इसके हेल्प से पहले हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, x माइनस 1/x इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। ये पीछे टाइप हम कर चुके हैं, ये कि जब प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके, माइनस चाहिए तो माइनस साइन आएगा, प्लस चाहिए तो प्लस साइन आएगा।
तो इस तरह से x माइनस 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, यानी √9 माइनस 4 5। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होता है आपका x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, और ये दोनों ही वैल्यू हमें दिया हुआ है। x प्लस 1/x का वैल्यू है 3 और x माइनस 1/x का दिया हुआ नहीं था, जो कि हमने निकाला पहले √5, और इस तरह से ये हो गया इसका आंसर 3√5। 3√5 हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपका इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4। अब जो हमने किया पीछे क्वेश्चन प्लस दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना था। अब माइनस दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमें। तो अभी यहाँ वही काम करेंगे, जैसे माइनस दिया हुआ है हमें तो इसमें पहले प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू पहले निकालना होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, x प्लस 1/x निकाल रहे हैं, यानी प्लस निकाल रहे हैं, तो प्लस निकाल रहे हैं तो साइन यहाँ प्लस का ही होगा, प्लस 4, और इस तरह से ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 हो गया ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू होगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, और इस तरह से ये हो जाएगा 4 इंटू √20, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस तरीके से। यानी x माइनस 1/x 4 गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना था। जैसे कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का दो फैक्टर होता है, एक होता है x प्लस 1/x, दूसरा होता है x माइनस 1/x। तो इसलिए x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 हो गया, 16 स्क्वायर प्लस 4 यानी अंडर रूट 20, प्लस में प्लस साइन आता है 4 के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। एक्स माइनस 1/x का वैल्यू गिवन था 4, 4 दिया हुआ था, x प्लस 1/x हमने ऊपर निकाल लिया √20, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4√20। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 14। इफ x minus 1/x equals to 4, then find x square minus 1/x square। तो यहाँ पर x square minus 1/x square equals to x minus 1/x एंड x प्लस 1/x। अब हमें ये x माइनस 1/x तो मालूम है 4 इंटू इसकी वैल्यू निकालनी होगी x प्लस 1/x, जैसे कि बताया हमने x प्लस 1/x प्लस चाहिए, तो ये a स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1/x 7, देन फाइंड x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी a प्लस बी होता है फैक्टर फॉर्मूला, यानी x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। x माइनस 1/x हमें दे रखा है 7,
तो इसके लिए जो लिखा हमने 7। अब x प्लस 1/x हमें इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 4। तो 7 इंटू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 49 प्लस 4, यानी होगा 7 इंटू अंडर रूट 53। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, और तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। तो यहां से x प्लस 1/x होल क्यूब हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x विद इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। अब ये x इंटू 1/x है, तो x से x ऊपर नीचे कैंसिल। तो इस तरीके से अब हम ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें निकालना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम ले सकते हैं यहाँ से x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। कहने का मतलब जब हमें x प्लस 1/x दे रखा हो, मान लेते हैं इसे a, तो a क्यूब माइनस 3a, जहाँ पर a है x प्लस 1/x। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी ये अप्लाई कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 हो, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। तो चूंकि अभी फॉर्मूला ड्राइव किया हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a, तो उसी का हेल्प लेंगे यहाँ पर। उससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना। डायरेक्ट ऑरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं आप। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a। अब a हमें दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी 27 माइनस 9, आंसर होगा 18। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कि यदि मान लीजिए आपको दे रखा हो x प्लस 1/x 4 दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, वैसे ही x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, जैसे कि हमने ऊपर किया a क्यूब माइनस 3a से, तो बिल्कुल वैसे ही a क्यूब माइनस 3a यूज करना है आपको। यानी a 4 है, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 3 इंटू 4, 4 3 12, और इस तरह से ये आ जाएगा 52। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। केवल ट्रिक्स पता होना चाहिए, टाइम बहुत कम लगता है इन सब क्वेश्चन में। अगर ट्रिक्स नहीं याद होगा तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आप सॉल्व कर पाएंगे इनको। इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ।
नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो देखिए माइनस साइन है तो सब में माइनस होगा, प्लस साइन था तो सभी में प्लस था। तो इस तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब। अब ये उस साइड जाके साइन चेंज होगा यानी प्लस 3ab हो जाएगा, प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। यदि a x हो तो x का क्यूब, b 1/x हो तो 1/x का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x विद इन ब्रैकेट x माइनस 1/x, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। तो इस तरह से यहां देख रहे हैं हम x और x कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/x। कहने का मतलब हम इसे समराइज यूं कर सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब यदि हमें निकालना हो तो हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस 3a का, जिसमें a x माइनस 1/x होगा। यानी a जो हो गया वो हम मान लेंगे जो कि गिवन होगा, दिया जाएगा a बराबर x माइनस 1/x। इसके हेल्प से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इनको शॉर्टकट तरीके से। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा हो कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच। x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब लेंगे हम a क्यूब प्लस 3a, और a हमारा दिया हुआ है हमें a यानी x माइनस 1/x 5 दे रखा है, इसी को a लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये a है 5, तो 5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5, और इस तरह से होगा 5 का क्यूब 125 प्लस 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 140। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं हम, माइनस चाहिए। तो जब माइनस दे रखा हो तो यहां प्लस होगा, और इसी का उल्टा रिवर्स में अगर प्लस दे रखा हो तो माइनस होता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू क्या करेंगे, वही a क्यूब प्लस 3a यानी 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब 27 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 36। इस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन है
if x plus 1 by x equals to 4, then x cube minus 1 by x cube कितना होगा? यदि x प्लस 1 बाय एक्स का मान 4 दिया हुआ है तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा? अब देखिए यहां पर हमें चाहिए x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का मान, दे रखा है हमें x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू। तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालने के लिए हमें x माइनस 1 बाय एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो जैसे x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। अब ये a की वैल्यू यानी x प्लस 1 बाय एक्स 4 है, जैसे x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। तो x प्लस 1 बाय एक्स को हमने a मान लिया, ए स्क्वायर माइनस 4। अब जो भी वैल्यू दे रखा वो एज इट इज पुट करेंगे। तो x प्लस 1 बाय एक्स 4 दे रखा है, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरह से 16 माइनस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 12 हो गया, वर्गमूल 12। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू। ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब होगा आपका एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स, यानी ये हो गया आपका रूट 12 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू रूट 12। ये हो जाएगा आपका 12 रूट 12, क्योंकि रूट 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 12 इंटू रूट 12, 2 रूट मल्टीप्लाई होकर रूट खत्म होगा, तीसरे का रूट एज इट इज रहेगा, प्लस 3 रूट 12। तो 12 एंड 3 ये होगा आपका 15 रूट 12, 15 रूट 12, और रूट 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह से ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 15 30 रूट 3। इसमें क्या है कि इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, x4 प्लस 1 बाय x4, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, x4 प्लस 1 बाय x4, x5 प्लस 1 बाय x5, x6 प्लस 1 बाय x6, x7 प्लस 1 बाय x7 का वैल्यू निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप, जैसे x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3 दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से यहाँ हम ले सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स गिवन है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 हो गया इसका। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ हम लेंगे ए एक्स है और बी 1 बाय एक्स है हमारा, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स
होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1/x। अब चूंकि x प्लस 1/x का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही 3, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का होल क्यूब यानी 27 माइनस 9 और आंसर हो जाएगा इसका 18। 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 27 माइनस 9 18 18 होगा इसका आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, तो x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 27 माइनस 9 18 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4 निकालना है x प्लस 1/x के हेल्प से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, a x स्क्वायर ले लेंगे, b को 1/x स्क्वायर ले लेंगे, तो वो पहले ही फॉर्मूले से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस, क्योंकि a x स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए 7, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, और इस तरह से ये हो जाएगा 49 माइनस 2 यानी 47। अगला क्वेश्चन है x5 प्लस 1/x5 निकालना है। अब x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए 5 होगा 3 और 2 को प्लस करके, तो 5 वाला निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें x³ प्लस 1/x³ एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उसके हेल्प से ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला बनेगा आपका x³ प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ये होगा इसका फॉर्मूला। आप बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू ले लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, दूसरे वाले में x³ प्लस 1/x³ निकाल चुके हैं, और x प्लस 1/x हमें दे रखा है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना आंसर आया था, 18। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 7, माइनस x प्लस 1/x जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 3। तो इस तरह से ये आ जाएगा 18 इंटू 7 126 माइनस 3, तो फाइनल आंसर होगा इसका 123। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है x6 प्लस 1/x6। अब बच्चों सोचिए 6 कैसे आएगा। 6 दो तरीके से आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाले का होल क्यूब करके या क्यूब वाले का होल स्क्वायर करके, दोनों से आप इसको निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे भी निकाल सकते हैं आप। जैसे 6 है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कहने का मतलब हमने a मान लिया x³ प्लस 1/x³ को, इसके हेल्प से निकल जाएगा। a स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो x³ प्लस 1/x³ का आंसर क्या है, क्या वैल्यू निकला था, 18। तो यहाँ हम करेंगे 18 18 का वर्ग माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस 2
यानी 322 हो गया इसका आंसर। 18 स्क्वायर माइनस 2, 324 माइनस 2 इक्वल्स टू 322। ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लेने से। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि उसमें फिर क्यू वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तीसरा फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा आपको। और तीसरे फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रख करके इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है x7 प्लस 1/x7 का वैल्यू निकालना है। तो x7 प्लस 1/x7, 7 देखिए कैसे आएगा, 7 आएगा 4 और 3 को ऐड करने से, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला बन जाएगा आपका x4 प्लस 1/x4 इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। सेवेंथ में x4 प्लस 1/x4, x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अब देखिए थर्ड वाले में x4 प्लस 1/x4 हम निकाल चुके हैं, वैल्यू 47 आया था, तो यहाँ लिख देंगे हम 47। नहीं तो ये अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सिर्फ ये पूछ रहा है तो पहले ये दोनों निकालने पड़ेंगे हमें अलग से, इंटू x³ प्लस 1/x³ जिसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम 18, माइनस x प्लस 1/x 3 दे रखा है। तो इस तरह से 47 इंटू 18 ये हो जाएगा आपका 846 माइनस 3, फाइनल आंसर होगा 843। तो बच्चों इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताया है, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो बार बार। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, DSSB में, KVS में, आपके SSC में, बैंक में, हर जगह ये टाइप पूछे जाते हैं ये सारे। तो देखिए क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² इज 31/9। तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 31/9 है। हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो x² प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 31/9। ये a² प्लस b² के बदले हमने लिखा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 साइड जाके प्लस 2, एलसीएम लेंगे 9, 31, 9 इंटू 2 18, 49/9 आ जाएगा। और इसलिए x प्लस 1/x हम मिल रहा है अंडर रूट 49/9 यानी 7/3। x प्लस 1/x मिल गया, लेकिन हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, जो आसानी से अब मिल जाएगा दोनों तरफ क्यूब करने से। x प्लस 1/x का होल क्यूब कर देंगे, इधर भी क्यूब हो जाएगा 7/3 का होल क्यूब। x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 7/3 का होल क्यूब हो जाएगा दोनों तरफ क्यूब करने से। तो x³ प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x विद इन ब्रैकेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7³ इक्वल्स टू 343 अपॉन 3 का क्यूब 27। ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से अब x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं। x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू हो जाएगा 343/27 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x जो कि मिल चुका है हमें 7/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो गया 27, 343 माइनस 7 इंटू 27 189। और इस तरह से 343 माइनस 189 करेंगे, 343 माइनस 189/27 इक्वल्स टू 54/27
और कैंसिल होकर के आंसर होगा 2। एक और क्वेश्चन है कि इफ x4 प्लस 1 बाई x4 इक्वल्स टू 62 देन x6 प्लस 1 बाई x6 इज व्हाट। x4 प्लस 1 बाई x4 62 दे रखा है, x की पावर 6 प्लस 1 बाई x की पावर 6 का मान निकालना है हमें। चूंकि x4 प्लस 1 बाई x4 इक्वल्स टू 62 है, तो x4 प्लस 1 बाई x4 62 है। x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x4, इसे लिखेंगे हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, और चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी का यूज किया हमने यहाँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 1 बाई एक्स स्क्वायर रख रहे हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 62। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो -2 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड चला जाएगा, 62 प्लस 2 64 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 64 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x6 प्लस x। अब हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू 8 क्यूब। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ही क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का क्यूब यानी 512 512। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें मिल गया x6 प्लस 1 बाई x6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 8। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इक्वल्स टू 512। तो इस तरह से x6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू 512। अब ये प्लस उस साइड जाओ के माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 8 24 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, और इस तरह से 512 में से 24 घटाएंगे तो 12 माइनस 4 8 10 माइनस 2 8 4 488 हो जाएगा इसका आंसर। x6 प्लस 1 बाई x6 इक्वल्स टू 488। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 देन एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू व्हाट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 2 दे रखा है, तो यहां से यहां ले लेते हैं हम एलसीएम। एक्स स्क्वायर ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दें इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को अंदर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया, जिसमें a एक्स स्क्वायर है और b 1 है। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और इसलिए यहाँ से x की वैल्यू 1 होगी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस ही लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें चाहिए x रेज टू पावर 6 का वैल्यू, तो 1 रेज टू पावर 6
इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ दोनों साइन ले लें प्लस बी और माइनस बी तो भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि पावर 6 प्लस ही होगा, माइनस का भी होल पावर 6 प्लस ही होगा। तो इस तरह से x रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब x प्लस 1 बाई एक्स 1 गिवन है, x प्लस 1 बाई इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का मान निकालना है। वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का वैल्यू चाहिए हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लेंगे, 3x बाद में लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो x अगर कॉमन निकालें, x में से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकालें तो x होगा, 1 में से x कॉमन निकालें यानी डिवाइड, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहाँ x तो है नहीं तो अपॉन में x आ जाएगा प्लस 3x। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां भी वही काम करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x रह गया, 1 में से x कॉमन निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन x लिखना पड़ेगा यहाँ, प्लस 7x, x विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स हो गया इसके लिए, प्लस 3x एंड x इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 7x। अब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें दे रखा है 1, ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से x इंटू 1 प्लस 3x, नीचे हो गया x इंटू 1 प्लस 7x, तो x प्लस 3x हो गया 4x, नीचे x प्लस 7x हो गया 8x, x से x कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर होगा 1/2। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1 बाई 9x इक्वल्स टू 4 देन फाइंड x 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 1 बाई 9x इक्वल्स टू 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, हमें वैल्यू चाहिए, मान निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर। तो यहां से देखने से पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है ये। तो ये 9x स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब इस x के साथ 3 हो, जो कि क्वेश्चन में 3 दे नहीं रखा है। इसलिए हमें क्या करना है कि ये जो x प्लस 1 बाई 9x है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 टाइम x प्लस 1 बाई 9x। तो लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मल्टी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहां से, तो 3x प्लस 3 इंटू 1 बाई 9x इक्वल्स टू हो गया 12। 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3, यानी हमें मिल रहा है 3x प्लस 1 बाई 3x इक्वल्स टू 12 मिल गया। 3x प्लस 1 बाई 3x इक्वल्स टू 12 हो गया। अब यहां से हम डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकते हैं स्क्वायर करके। अब वर्क कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1 बाई 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 12 का होल स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 बाई 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 1 बाई 3x इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब यहां देखिए 3x और 3x कैंसिल होगा, 3x का होल स्क्वायर यहां आ गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां प्लस का 2 आ रहा है ये जो राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 2 एंड हेंस फाइनल आंसर हो गया 142। अगला क्वेश्चन है, इफ p इक्वल्स टू 3 प्लस 1 बाई p देन 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए यहां पर p दे रखा है, p इक्वल्स टू 3 प्लस 1 बाई p, 3 प्लस 1 बाई p।
तो यहां से हम लिख सकते हैं p, ये 1/p इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, p माइनस 1/p हो गया 3। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसका, 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 का। तो यहां क्या करेंगे हम, ये 5p एज इट इज रखेंगे ऊपर, नीचे p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 है, जिसमें से निकाल लेते हैं हम p कॉमन निकाल लेते हैं। तो p कॉमन निकाल रहे हैं, जिससे भी जो भी कॉमन निकालेंगे उनसे सबको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। p स्क्वायर को p से भाग देंगे, p बचेगा, प्लस p को p से डिवाइड करेंगे, 1 रह गया, माइनस 1/p हो गया। तो इस तरह से ये आ गया 5p, तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा अपॉन p माइनस 1/p प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा अब 5 अपॉन p माइनस 1/p का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 1 यानी 5/4, ये होगा इसका आंसर 5/4। क्या क्या हमने 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस p माइनस 1, 5p अपॉन p कॉमन ले लेंगे तो ये p स्क्वायर से p कॉमन लेंगे, p रह जाएगा, p में से p कॉमन चला गया, 1 रह गया, माइनस 1 में से p कॉमन चला गया, 1/p रहेगा। तो p माइनस 1/p को हमने एक साथ कर लिया, प्लस 1। अब इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, तो 5/3 प्लस 1 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/a विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, देन a6 प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। तो चूंकि हमें दे रखा है 1/a विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3, a से a स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से यहां हमें मिल रहा है a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3। तो अब यदि हम इसका होल क्यूब कर दें तो यहां से इसके हेल्प से निकाल सकते हैं हम a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 विद इन ब्रैकेट a माइनस a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 विद इन ब्रैकेट a प्लस 1/a। अब a प्लस 1/a का वैल्यू 3 दे रखा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 क्यूब यानी 27 माइनस 9 18 आ गया। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू 18, यही पूछा है। एक्चुअली क्या है, इसमें लेना है हमें एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो a क्यूब होगा, a क्यूब एंड a क्यूब 3 प्लस 3 पावर हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a माइनस 2 अपॉन a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 14 इक्वल्स टू व्हाट। जैसे यहां दिया हुआ है 2a माइनस 2 अपॉन a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से हम ले सकते हैं 2a माइनस 2 अपॉन a इक्वल्स टू माइनस 4 हो जाएगा। इसे उस साइड ले जाए तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1/a इक्वल्स टू माइनस 4। a माइनस 1/a इक्वल्स टू, अब इस 2 को साइड ले जाएंगे, डिवाइड में होगा माइनस 4 अपॉन 2, और इस तरह से ये हो गया a माइनस 1/a इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इस चीज का हम यूज कर सकते हैं a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 14 का वैल्यू।
तो ए क्यूब माइनस 1/a³ प्लस 14, ए क्यूब माइनस 1/a³ प्लस 14 चाहिए। तो ए क्यूब माइनस 1/a³ के लिए हम लिख सकते हैं हम a माइनस 1/a होल क्यूब प्लस 3 विद इन ब्रैकेट a माइनस 1/a और प्लस 14 एज इट इज रहेगा, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहां क्या करेंगे हम, a माइनस 1/a का वैल्यू चूंकि हमें मिल चुका है -2, तो ये होगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 विद इन ब्रैकेट -2 a माइनस 1/a के लिए प्लस 14, तो ये हो गया -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 प्लस 14, -2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 14, और इस तरह से ये आ रहा है माइनस का 14 एंड प्लस का 14 जो हो जाएगा 0। तो इस तरह से a क्यूब माइनस 1/a³ प्लस 14 इक्वल्स टू हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्टार y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब ये रिलेशन हमें दे रखा है, हमें अपनी तरफ से फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। इफ x स्टार y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई देन 4 स्टार 5 माइनस 3 स्टार 4 इज व्हाट, यानी 4 स्टार 5 माइनस 3 स्टार 4 का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहां पर देखिए एक तरह से ये दो क्वेश्चन है, तो पहले हम यहां निकालेंगे 4 स्टार 5 का वैल्यू। तो 4 स्टार 5 का वैल्यू लेंगे, x को 4 पुट करेंगे, y को 5 पुट करेंगे, तो यहां पर x है यानी 4 लिखा जाएगा प्लस y यानी 5 प्लस x इंटू वाई यानी 4 इंटू 5। तो इस तरह से ये हो रहा है हमारा 4 प्लस 5 प्लस 4 5 जा 20, x स्टार y था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, x 4 रख लेंगे y 5 रख लेंगे, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 5 जा 20, और इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है हमारा 4 प्लस 5 9 प्लस 20 29, 29 हो रहा है 4 स्टार 5 का वैल्यू। इसी तरह से हम निकालेंगे 3 स्टार 4 का। 3 स्टार 4 यानी अब हमें x को 3 और y को 4 लेना है, तो ये होगा 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 12, 3 प्लस 4 प्लस 12, 3 प्लस 4 7 प्लस 12 19 होगा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए क्या, 4 स्टार 5 माइनस 3 स्टार 4 का। तो 4 स्टार 5 निकाल चुके हैं हम, 29 आया था इसका आंसर। 3 स्टार 4 का वैल्यू आया था 19, तो 29 माइनस 19 फाइनल आंसर हो गया 10। तो इस तरह से इस वाले टाइप में क्या है कि आपको अपनी तरफ से फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो फॉर्मूला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन है इफ a स्टार b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर व्हेन a इज मोर देन b। जब a बड़ी संख्या हो b से तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर लेंगे, एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर व्हेन a इज लेस देन b। जब a छोटी संख्या हो b से तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर लेना है। तो 3 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना होगा, यानी हमें यहाँ दो रिलेशन दे रखा है। जब a बड़ी संख्या हो तो ये पहले वाला रिलेशन लेंगे, जब a छोटी संख्या हो तो सेकंड रिलेशन लेंगे। जैसे कि देखें 3 स्टार 2 एंड 2 स्टार 3, तो 3 स्टार 2, अब यहां पर a3 और b2 लेंगे, तो a बड़ी संख्या है, पहले वाले रिलेशन का यूज करना है हमें, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 3 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इस तरह से ये हो रहा है 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19। 3 स्टार 2 निकालना था हमें, तो ए के जगह 3 आ गया और बी के जगह 2 आ गया। और जब ए बड़ी संख्या हो तो पहले वाले रिलेशन का यूज करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6, 2 का स्क्वायर 4 और इस तरह से 19 हो गया। अब दूसरा है 2 स्टार 3 भी चाहिए हमें, 2 स्टार 3। अब यहाँ A2 लेंगे B3 लेंगे। अब A छोटी संख्या है, B बड़ी संख्या है, तो सेकंड रिलेशन का यूज करना है हमें, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये 4 माइनस 3 2 जा 6, 3 स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13 माइनस 7 ये आ गया 6। तो हमें वैल्यू चाहिए 3 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 3 का। तो चूंकि ये हम निकाल चुके हैं, 3 स्टार 2 19 स्टार 2 स्टार 3 यानी 7। अब स्टार हटा नहीं, इसलिए अगर यहां प्लस माइनस आ गया होता तो डायरेक्ट आंसर आ गया होता है। अब स्टार है, यानी अब अगेन हमें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए, ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है, तो इसलिए दोबारा पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर हो गया 361 प्लस 19 इंटू 7 133 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13, 1 कैरी 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ये होगा इसका आंसर 543, 543 इसका आंसर होगा। तो इसी पर बेस्ड होमवर्क रहेगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एंड 15 to